गरीब चिड़िया का करवा चौथ। यमुना नगर जंगल में तरह तरह के पक्षी घोंसले बनाकर रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी, किंतु फिर भी वो अपनी परिस्थितियों के लिए ईश्वर से शिकायत नहीं करती थी। देखो टूनी, इस गरीबी और भूखमरी से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं शहर जाकर कोई नौकरी करना चाहता हूँ। आखिर यहाँ बैठकर क्या फायदा है? अगर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी, किंतु आप मुझसे दूर मत जाओ। अरे टूनी, ये भी कोई जीवन है पगली? न आज का पता है न कल का कोई ठिकाना। तुम बस धीरज रखो। मैं बहुत जल्दी कड़ी मेहनत से रुपए जमा करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। फिर हम खुशी खुशी साथ में अपना जीवन बिताएंगे। टूनी के बहुत मना करने पर भी सोनू उसकी बात नहीं सुनता है और बहुत जल्द ही जंगल छोड़कर काम की तलाश में शहर की ओर उड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कितना समय हो गया है सोनू जी को गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। वे न तो खुद आए हैं और ना ही उनकी कोई चिट्ठी आई है। इस तरह टूनी दिन गिन गिन कर सोनू का इंतजार करने लगती है, किंतु उसकी कोई खबर नहीं मिल पाती है। एक दिन टूनी सोनू की तस्वीर के सामने बैठकर कहती है, आप तो हमारा भविष्य सुधारने के लिए शहर गए थे ना, किंतु वहाँ जाकर तो आपने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। दिन रात मेहनत करके भी मुझे 2 वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है। अब तो आपको गए साल बीतने को आया है, लेकिन पता नहीं आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मेरा तो चिंता के मारे दिल बैठा जा रहा है। कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं, या आपको शहर में कोई मॉडर्न चिड़िया मिल गई है जो आप अपनी टूनी को बिल्कुल भूल गए। टूनी चिड़िया सोनू को याद करके आंसू बहा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे आइए आइए काकी, आप आज मेरे द्वार पर। बताइए कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं बिटिया, काफी दिन से तुझसे मिली नहीं तो मिलने चली आई। अब तो वैसे भी त्योहार का सीजन आ जाएगा तो मैं किसी से ज्यादा मिलजुल नहीं पाऊंगी। हाँ काकी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास काम तो है। एक मैं हूँ, काम के लिए पति से भी अलग रह रही हूँ, तब भी कोई काम नहीं मिलता। क्यों अपना जी जलाती हो बिटिया? देख, 3 दिन में करवा चौथ का व्रत है। जंगल में सभी पक्षियों को मिट्टी के करवे की जरूरत पड़ेगी। इस समय दुकान में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए अगर तू चाहे तो तू मेरी दुकान में मदद कर देना। बदले में मैं तुझे कुछ रुपए दे दूंगी। तेरा भी करवा चौथ अच्छे से मन जाएगा। मैं करवा चौथ नहीं करूंगी काकी। पता नहीं सोनू जी अब मुझे अपनी पत्नी मानते भी हैं या नहीं। जब पति ही पास नहीं तो उपवास का क्या मतलब? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। करवा चौथ माता सबकी पुकार सुनती है। तू पूरे उत्साह और श्रद्धा भक्ति से ये व्रत करना। माता रानी तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। काकी के मुंह से ऐसी बात सुनकर टूनी थोड़ी शांत हो जाती है और मन ही मन उपवास करने का संकल्प ले लेती है। अगले दिन वो काकी की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे वाह टूनी, तू तो बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई। हाँ काकी, मैं बहुत मेहनत करूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके बाद पूरे 2 दिनों तक टूनी बहुत मेहनत करती है और काकी के सारे मिट्टी के करवे बिकवा देती है। तू तो सचमुच बहुत मेहनती है टूनी। आज तेरी मेहनत के कारण ही मेरा सारा सामान बिक गया है। ये ले, तेरे लिए मिट्टी का करवा, और ये तेरी काकी की ओर से मुफ्त है तेरे लिए। कल भी सवेरे पूजा करके जल्दी आ जाना। आप निश्चिंत रहिए काकी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद काकी टूनी को कुछ रुपए देती है।
ये ले टूनी, कुछ रुपए, और इनसे अपना पूजा का सामान लेती जाना। टूनी खुशी खुशी घर पहुंचती है और करवा चौथ की तैयारी में जुट जाती है। अगले दिन सुबह वो नहा धोकर माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है और दुकान पर पहुंच जाती है। दुकान का काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती है। टूनी, आज तो तेरा उपवास है, इसलिए अब तू घर जा और अपना उपवास विधि पूर्वक मना। टूनी चिड़िया घर लौट आती है, किंतु उपवास खोलने के लिए उसका मन अभी भी बहुत उदास था। आप क्यों चले गए सोनू जी? पैसों की किल्लत में भी कम से कम आप मेरे पास तो थे। आज सभी चिड़िया को उनके पति अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, और एक मैं हूँ जिसे पता ही नहीं कि उसका पति है कहाँ। इतना कहकर टूनी रोने लगती है। तभी टूनी को सोनू की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे सोनू जी, आप कहाँ चले गए थे? आप मुझे माफ कर दो टूनी, मैं जानता हूँ तुमने ये दिन कैसे बिताए होंगे, लेकिन मेरे साथ एक अनहोनी हो गई थी। शहर पहुँचने के बाद पहले तो मुझे काम ही नहीं मिला, और फिर मैं कितने ही दिनों तक भूखा प्यासा वहाँ रहा। मेरे पास रुपए भी खत्म हो चुके थे, इसीलिए तुम्हें खबर नहीं कर सका। उसके बाद मुझे एक सेठ के यहाँ गाड़ी चलाने का काम मिला, लेकिन उनकी शर्त थी कि उन्हें कोई परिवार वाला नहीं, अकेले रहने वाला ड्राइवर चाहिए। इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। मैंने सोचा था थोड़ा पैसा जमा होते ही तुम्हारे पास लौट जाऊंगा, इसलिए जिस दिन सारे रुपए लेकर मैं नौकरी छोड़कर जंगल के लिए निकला, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब से मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, लेकिन आज सुबह लगा कि किसी ने मुझे नींद से जगाकर कहा कि जाओ, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। तुरंत मुझे होश आ गया और मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। माँ ने मेरी सुन ली सोनू जी, जरूर करवा माता ने ही आपको जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मेरा सुहाग मुझे लौटाया है। हाँ टूनी, तुम्हारे प्यार और माता रानी के आशीर्वाद से मैं आज लौट कर आया हूँ। चलो अब जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ साथ पूजा करेंगे। सोनू की लाई साड़ी पहनकर टूनी झट से तैयार हो जाती है। फिर टूनी और सोनू पूरी श्रद्धा से चांद की पूजा करके जल ग्रहण करते हैं। इस तरह से गरीब टूनी चिड़िया का करवा चौथ व्रत संपूर्ण हो जाता है। हे करवा चौथ माता, सभी सुहागनों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना।